ये पिछले साल की बात है। ईरानी कुद्स फोर्स के अधिकारी की मुलाकात जॉर्जिया के एक ड्रग तस्कर अगिल असलानोव से होती है। कुद्स फोर्स के अधिकारी ने एक शख्स को मारने के लिए $2 लाख की सुपारी दी, लेकिन मारना किसे था ये ड्रग तस्कर को उस समय नहीं बताया गया। बाद में जब तस्कर को मारने वाले शख्स की तस्वीर दी जाती है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि तस्कर को अजरबैजान में एक प्रमुख यहूदी शख्स को मारना था। अब वो शख्स आखिर कौन था और ये पूरा का पूरा मामला आखिर क्या था, आज हम आपको ये पूरा मामला पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल उस तस्कर को अजरबैजान में यहूदी अस्केनाजी समुदाय के मुख्य रब्बी को मारना था। रब्बी का नाम शेनोर सेगल है। गौरतलब है कि अजरबैजान समेत दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। इसमें माउंटेन यहूदी, अश्केनाजी यहूदी और जॉर्जियाई यहूदी शामिल हैं। दुनिया भर में इनके नेताओं के लिए रब्बी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में शेनोर सेगल अजरबैजान में अश्केनाजी समुदाय के मुख्य रब्बी हैं। वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में रहते हैं। उन्हें ही मारने के लिए ईरानी फौज ने बहुत बड़ी साजिश रची, $2 लाख की सुपारी दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुपारी किलिंग में एक यहूदी शिक्षा केंद्र को बम से उड़ाना भी शामिल था। तस्कर ने साजिश को अंजाम देने के लिए एक अजरबैजानी स्थानीय व्यक्ति को भर्ती किया और रब्बी पर निगरानी रखनी भी शुरू कर दी थी। अजरबैजान की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने अपने बयान में रब्बी का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि एक धार्मिक समुदाय के लीडर को मारने की ये साजिश रची गई थी। आरोपी ने मोबाइल फोन के एप्लीकेशन के जरिए एक विदेशी विशेष सेवा एजेंसी की प्रतिनिधि को ठिकाना और काम का अपडेट भी भेजा था, लेकिन स्थानीय प्रेस में रब्बी की पहचान को सार्वजनिक कर दिया गया। इस साजिश को जनवरी में नाकाम कर दिया गया था। दरअसल हमले से पहले अजरबैजान की सुरक्षा सेवाओं को इस साजिश का पता चल गया था। फिर तस्कर और उसके स्थानीय साथी को जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जब ईरान ने अजरबैजान में किसी की हत्या करने का ये प्रयास किया हो। वहीं इजराइल के बाहर यहूदियों को निशाना बनाने का भी ये पहला मामला तो बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी यूएई संस्थित चबार रब्बी जबी कोगन का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें भी कथित तौर पर ओमान में बंधक बनाया गया था। फिर उनकी भी हत्या कर दी गई थी। यूएई ने इस हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया था। उनकी पहचान ओलंपी तोयरोविच, मखमुद्दोन अब्दुर रखीम और अजीज बेग कामलोविच के रूप में हुई थी। ये सभी उज्बेक नागरिक हैं जिन्हें तुर्की में गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले सप्ताह ही तीनों को मौत की सजा सुनाई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि इस मामले में ईरान भी शामिल था। अब ताजा मामले में कुद्स फोर्स का नाम भी सामने आया है। कुद्स फोर्स ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की एक शाखा है जो विदेशों में खुफिया मिशनों को अंजाम देती है। कुद्स फोर्स के सहारे ही ईरान ने रब्बियों के अलावा दुनिया भर के इजरायली और यहूदी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हाल ही के महीनों में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें इजरायली हस्तियों को और प्रतिष्ठानों के खिलाफ जासूसी करने के लिए इजरायलियों को ऑनलाइन भर्ती की जा रही है। साल 2023 में 7 अक्टूबर इजराइल में हमास की ओर से किए गए नरसंहार के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच 2 बार सीधी भिड़ंत भी हो चुकी है। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। देखते रहिए जी भारत। जी भारत।